मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध छिड़ चुका है। हालात ये हैं कि इजराइल नाक पर बैठी मक्खी को तलवार से मार रहा है। हमास को खत्म करने के लिए रिहायशी इलाकों में फाइटर प्लेन से बमबारी कर रहा है, जिसमें 200 से ज्यादा आम निर्दोष फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 10,000 से ज्यादा घर छोड़कर जा चुके हैं। जो लोग मिसाइलें चलने और हवाई हमलों को संघर्ष कह रहे हैं, उनके लिए युद्ध कैसा होता होगा मैं नहीं जानती। गजा की सीमा पर इजराइल ने सेना तैनात कर दी है। हमास के आड़ में फिलिस्तीन पर की जाने वाली इजरायली क्रूरता दुनिया के सामने ना आ पाए, इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया की ऊंची इमारत गिराई जा चुकी है, जिसकी वजह से दुनिया भर की मीडिया ने इजराइल को लताड़ा है। 200 से ज्यादा सिविलियन मारे जा चुके हैं। गजा की तरफ से भी हमास वाले 1000 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुके हैं। अरब देश धीरे धीरे लामबंद हो रहे हैं। इजराइल के समर्थन में भी तमाम देश खड़े हो गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने समर्थन में खड़े देशों की खबर सार्वजनिक करके आगे के भीषण संकेत दे दिए हैं। इजराइल हमास को खत्म करने के लिए गजा पर और ज्यादा हमले करने वाला है, ये साफ कर दिया है। अगर किसी अरब देश ने चूं चपड़ की तो ये युद्ध विश्व युद्ध में बदलते देर नहीं लगेगी। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के समर्थन में सारे इस्लामिक देश एकजुट हो गए हैं। 57 सदस्यीय इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई को बहुत ज्यादा गलत बताया है और इजराइल को हद में रहने को कहा है। इजराइल ने भी बहुत बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि कल मैंने अंधेरे की उन औलादों हमास और इस्लामिक जिहादी आतंकियों से कह दिया था कि अब तुम्हारा खून बहाना है। हम उन्हें ऐसे मारेंगे कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इजराइल के पक्ष में 25 देश खुलकर आ चुके हैं, जिनका खुलासा इजराइल ने भी कर दिया है और देशों के नाम भी जारी कर दिए हैं। अमेरिका, अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया, यूक्रेन जैसे देश खुलकर इजराइल के साथ हैं। इजराइल के सहयोगी देशों की सूची में भारत का नाम नहीं है, क्योंकि भारत में सत्ताधारी बीजेपी के कुछ नेता इजराइल के समर्थन में हैं और वामपंथी और लिबरल विचारधारा के लोग फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर भारत की सरकार का पक्ष ये है कि भारत हिंसा की निंदा करता है, विशेषकर गजा से रॉकेट हमले की। भारत ने कहा तत्काल हिंसा खत्म करने और तनाव घटाने की जरूरत है। देखिए, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अगर ये टकराव बड़े स्तर पर हुआ और देश अपने अपने ग्रुप की तरफ लामबंद होने लगे, यानी कि विश्व बंटने लगा, तो भारत किधर जाएगा? भारत इजराइल और फिलिस्तीन में किसकी तरफ खड़ा होगा? देखिए, अभी की पोजीशनिंग ये है कि भारत आधिकारिक तौर पर अरब देशों की दोस्ती की कीमत पर इजराइल का ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकता। उसका कारण है व्यापार। बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन के चक्कर में अपना व्यापार नहीं चौपट कर सकता। भारत का 2016 से 17 में अरब देशों से 121 अरब डॉलर का व्यापार था। यह व्यापार भारत के कुल विदेशी व्यापार का 18% हिस्सा है। आप समझ रहे हैं अरब देशों के साथ भारत की इकोनॉमी कितनी निर्भर करती है, जबकि इजराइल के साथ भारत का व्यापार 5 अरब डॉलर का था, जो कि कुल व्यापार का 1% हिस्सा भी नहीं है। भारत के इजराइल के साथ सुरक्षा संबंधी रिश्ते हैं, जबकि अरब के देश रोजगार, विदेशी मुद्रा और ऊर्जा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, हमास को कुछ देश आतंकी संगठन कहते हैं, कुछ लोग इनको क्रांतिकारी कहते हैं, कुछ कट्टरवादी। और हमास के एक विंग राजनीति में गहरी पकड़ रखता है। फिलिस्तीन के विधान परिषद चुनावों में 132 सीटों में से 74 सीटें जीत चुका है हमास। इसका मतलब यह है कि हमास फिलिस्तीन में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। हमास फिलिस्तीन के लोगों का हीरो है। हमास ने पहले रॉकेट दाग कर जो किया, उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। भारत ने भी नहीं किया, लेकिन इजराइल ने 1948 से लेकर अब तक जो किया है वो भी गलत था। फिलिस्तीन ने इजराइल को बैठने की जगह दी तो वो एहसान बुलाकर पसर गया। भारत की बीजेपी सरकार अभी खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री रह चुके श्री अटल बिहारी वाजपेयी खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन कर चुके हैं। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए।
दोस्तों, हमास के रॉकेट हमले गलत थे। आतंकियों और हिंसा फैलाने वालों को फांसी पर लटकाना चाहिए, लेकिन हमास से निपटने के लिए इजराइल जो कर रहा है वो भी गलत है। फिलिस्तीन में गेहूं के साथ घुन पीसे जा रहे हैं, आम आदमी मारा जा रहा है। दुनिया भर की मीडिया इजराइल पर आरोप लगा रही है कि इजराइल ने 12 मंजिला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की ऑफिस वाली बिल्डिंग इसीलिए गिराई ताकि इजराइल हमास की आड़ में फिलिस्तीन पर बर्बरता कर सके और उसकी तस्वीरें फिलिस्तीन से बाहर ना जाने पाए। अल जजीरा ने एक बयान जारी करके कहा है कि इजरायली सरकार के इस कदम का मकसद मीडिया संस्थानों को खामोश करना और गजा में जो हो रहा है उसे दुनिया के सामने न आने देना है। अल जजीरा न्यूज चैनल ने विश्व से मांग की है कि पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को निशाने बनाने के इस बर्बर कदम की कड़े शब्दों में आलोचना करे और इजराइल को जिम्मेदार ठहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाए जाएं। एसोसिएट प्रेस ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि जिन्होंने ये युद्ध है वो न केवल गजा में तबाही और मौत फैलाना चाहते हैं बल्कि मीडिया को भी खामोश करना चाहते हैं। गजा में जो कुछ हो रहा है मीडिया उसकी सच्चाई दिखा रही है और इस पर रिपोर्ट कर रही है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने गजा में मौजूद उस टावर को ध्वस्त कर दिया जिसमें हमास का एक ठिकाना था। सेना ने कहा कि इजराइल में अल जजीरा और एसोसिएट प्रेस के दफ्तर थे, लेकिन उनको खाली करा लिया गया था। इजरायली सेना ने ट्विटर पर पोस्ट किया है कि इमारत में हमास का सैन्य साजो सामान था और यहाँ रहने वालों को वो ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करता था। इजराइल ने अपने दोस्त देशों की लिस्ट जारी करके अरब देशों को एक हिसाब से धमकी दी है। दूसरी तरफ अरब देशों ने भी बाहें समेट ली हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि वो इजराइल के दमन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इजराइल ने सभी सीमाएं लांघी हैं। तुर्की इजराइल की क्रूरता से दुखी है और गुस्से में है। हम इजराइल के दमन को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे पूरी दुनिया हमें नजरअंदाज करे। दोस्तों, पूरी दुनिया में फैले फिलिस्तीनी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि इजराइल में रह रहे फिलिस्तीनी इस जुल्म का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन खून खराबा और हमले जारी हैं। इजराइल का कहना है कि वो हमास को खत्म किए बगैर शांति से नहीं बैठेगा। अरब गैंग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमास ने इजराइल को फिलिस्तीन को खत्म करने का मौका दे दिया है, जिसमें नाम हमास का चलेगा, लेकिन तबाही फिलिस्तीन की हो रही है। इजराइल ने कहा है कि बाहरी धमकियों और आंतरिक अशांति दोनों को देख लेंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल किसी भी यहूदी नागरिक के खिलाफ बनाई जा रही योजना को सफल नहीं होने देगा। हम यहूदी नागरिकों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते और ना ही उन्हें इन अरब गैंग्स के डर से मरने के लिए छोड़ देंगे। हम उनके साथ हैं। फिलिस्तीन में खौफनाक मंजर है। वेस्ट बैंक अभी बमबारी से बचा हुआ है, लेकिन गजा में आम नागरिकों की लाशें गिर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक गजा में 10,000 से अधिक फिलिस्तीनी अपना घर छोड़ चुके हैं और यही इजराइल चाहता है कि फिलिस्तीनी भागे और इजराइल संपूर्ण राष्ट्र के तौर पर इलाके पर काबिज हो जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।